दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक गांव से सामने आई थी, जहां एक युवक की पहले से 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों ही पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थी। इन सब के बावजूद इसकी तीसरी शादी भी हुई, लेकिन कुछ महीनों के भीतर तीसरी पत्नी भी उससे तंग आ गई और मायके में आकर रहने लगी। फिर उसने गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू कर लिया, लेकिन इस बीच पति महिला को अपने पास आकर रहने के लिए धमकियां देने लगा कि वापस आ जाओ और मेरे साथ रहो। दोस्तों, आगे घटना में जो हुआ पूरी खबर आपको सिलसिलेवार बताऊंगी, बस आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यहाँ संजीव नाम के शख्स की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन उसे परेशान होकर उसकी दोनों ही पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थी। इन सब के बावजूद इसकी रागिनी नाम की महिला से तीसरी शादी हुई। रागिनी भी पहले से शादीशुदा थी। इसकी पहली शादी एक ट्रक ड्राइवर से हुई थी, लेकिन एक घटना में इसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद रागिनी अपने मायके में माता पिता के पास आकर रहने लगी थी। इस बीच एक रिश्तेदार ने उसके माता पिता को संजीव के बारे में बताया और रागिनी की उससे शादी करा दी। इस समय उसकी उम्र 25 और पति संजीव की उम्र लगभग 38 वर्ष थी। शादी के कुछ दिन तो दोनों के बीच रिश्ते सही रहे, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब वह तीसरी पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार करने लगा। उसके साथ अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए, जिससे महिला को उसके साथ परेशानी होने लगी। कुछ महीने तो वह सहन करती रही, लेकिन उसकी हरकतें कम नहीं हुई तो वह वापस मायके में आ गई और अपने माता पिता को उसकी हरकतों के बारे में बताया, जिसके बाद से वह मायके में ही रहने लगी और इस बीच उसने गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू कर लिया। अब वह किसी भी तरह से दोबारा इस पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन पति उसे लगातार वापस आने के लिए धमकाने लगा। महिला ने यह बात अपने प्रेमी को बताई कि वह मुझ पर वापस आने का दबाव बना रहा है। महिला रोज रोज उसके धमकाने से परेशान हो गई और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। प्लान के तहत महिला ने पति को एक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक बोरे में पैक करके फेंक दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद लोगों को बोरे में बंद एक शव मिला, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने अंडर में लिया। मृतक की जेब से पुलिस को उसका मोबाइल मिला, जिसके माध्यम से पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें उसकी घटना से कुछ घंटे पहले पत्नी रागिनी से बात होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को देखकर महिला घबराने लगी और इधर उधर की कहानी सुनाने लगी। पुलिस को महिला पर शक होने लगा। फिर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने पति से परेशान होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है, और उसने यह पूरी कहानी पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।